चरैवेति संस्कृत कक्षाओं में आपका स्वागत है। अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने छंद ज्ञान के अंतर्गत छंद का सामान्य परिचय, मात्रिक छंद में आर्या छंद को विस्तार पूर्वक और वर्णिक छंद में अनुष्टुप छंद को विस्तार पूर्वक हमने समझ लिया है। उसी क्रम में आज हम वर्णिक छंद में इंद्रवज्रा छंद को देखेंगे, इसके लक्षण, उदाहरण और अंकन को। सबसे पहले इसका लक्षण देख लेते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौ कह, अर्थात जहाँ पर दो तगण, जगण और दो गुरु होते हैं वहाँ इंद्रवज्रा छंद होता है। स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौ कह, जिस छंद के चारों चरणों में पहले क्रमशः दो तगण, फिर जगण और अंत में दो गुरु वर्ण हो तो वहाँ क्या होता है? इंद्रवज्रा छंद होता है। अतः इस प्रकार प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण हो गए। तो ये इंद्रवज्रा का लक्षण है। लक्षण में ही इसका पूरा सार छिपा है। अगर लक्षण हम समझ लेते हैं तो हमें कुछ भी गण, यति, वर्णों की संख्या रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है, चतुर्थ अंक, उसका यह अंतिम श्लोक है, अंतिम पद्य है। जब शकुंतला की विदाई हो चुकी है और पिता कण्व एक किसी की धरोहर को उसको वापस लौटा देने पर जैसा अनुभव किया जाता है, उसी तरह का अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं, तो उसी प्रसंग में ये श्लोक आता है, ये पद्य आता है। देखिए कैसे है ये पद्य। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। अब इसमें हमें ये देखना है कि इंद्रवज्रा छंद है कैसे। तो इंद्रवज्रा छंद में हमारे पास क्या है? 11 वर्ण होने चाहिए, ठीक है। फिर तगण होना चाहिए, फिर तगण होना चाहिए, फिर जगण होना चाहिए और अंत में 2 गुरु होने चाहिए। ये कंडीशन होती है। तगण का अंकन किस तरह से किया जाता है? य मा ता रा ज, ये तो तगण का हो गया, ठीक है। और जगण का कैसे होता है? य माता रा ज भा न, ये हो गया आपके जगण का। तो तगण अपने पास 2 होने चाहिए और जगण 1 होना चाहिए। तो देखिए, अर्थो ही, यहाँ तक एक गण बनेगा क्योंकि 3 वर्ण हो गए। अ में गुरु, गुरु कैसे हुआ? अ में आगे संयुक्त वर्ण है, रेफ लगा हुआ है, तो पहले का वर्ण गुरु हो जाएगा। थो गुरु हो जाएगा, बड़े इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, ही लघु हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो एक आपका गण बन गया। कौन सा? तगण। फिर आपको पुनः तगण चाहिए। क आपका गुरु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, तो न आधा वर्ण जो आगे है उसके कारण पहले का वर्ण गुरु हो जाएगा। तो क गुरु, या गुरु और प लघु, तो आपका ये बन गया तगण। अब आपको बनाना है जगण। तो र लघु, लघु है, की में बड़े की मात्रा है, गुरु, गुरु है, और य में आपके लघु, ठीक है। तो ये आपका जगण बन गया। और अंत में ए, गुरु और व को गण पूर्ति के लिए गुरु मान लेंगे, तो 2 गुरु हो गए। तो इस तरह से आपके यहाँ पे गण अंकन भी बहुत ही आसानी से हो गया है। वर्णों को गिन के भी आप देख लीजिए, 11 वर्ण निकलेंगे आपके प्रत्येक चरण में। अ 1, थो 2, ही 3, क 4, या न्या 5, प 6, र 7, की 8, य 9, ए 10 व 11। तो हमने यहाँ पे इनके वर्णों को देखा तो 11 वर्ण निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे इंद्रवज्रा छंद का लक्षण और उदाहरण है। एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। तौ मतलब 2 तगण, ज मतलब 1 जगण, गौ यानी कि 2 क्या? गह, गुरु। इस तरह से इस लक्षण में ही आपका संपूर्ण सारांश छुपा है। अगर इन वर्णों को गिनेंगे तो 11 वर्ण हैं और 11 ही वर्ण इस छंद के प्रत्येक चरण में
होते हैं। इस तरह से ये आपके इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग 2 स्थानों पे देखने को मिलता है। एक तो ये चतुर्थी अंक में 2 जगह देखने को मिलता है, एक इसमें और एक चतुर्थ अंक के 20वें श्लोक में। तो इस तरह से ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के अंतर्गत आए हुए इंद्र वज्रा छंद का लक्षण उदाहरण हुआ। इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 11 वर्ण होने चाहिए। 11 वर्ण अन्य भी कई छंदों में होते हैं। तो सबसे पहले आपने छंद में वर्ण देखे, 11 हो गए। उसके बाद आपको गण देखने हैं। तो गण सब में अलग अलग होते हैं। गण तगण बनेगा तो वैसे ही गुरु गुरु लघु करके, लेकिन उनका क्रम परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसमें तगण तगण जगण और फिर गुरु गुरु है, तो अन्य में 11 वर्ण तो होंगे लेकिन गणों का क्रम अलग होगा या बीच में कोई गण दूसरा आ जाता है। तो आपको लक्षण बहुत ध्यान से याद करना है। लक्षण में सारा अर्थ इसमें समाहित है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम एक ही छंद कर रहे हैं, एक एक छंद को ही हम ले रहे हैं, जिससे कि आपको एक बार में पढ़ने में आसानी हो। आप लगातार वीडियो देख सकते हैं, एक दिन में 3-4 छंद भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार एक छंद को देखकर उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लगा के दूसरा छंद करिए, जिससे कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। एग्ज़ाम में वो उत्तर पुस्तिकाओं में से विद्यालय महाविद्यालय की कक्षाओं में चलने वाली पुस्तकों में से उदाहरण दे देते हैं, या फिर अन्य ग्रंथों के उदाहरण दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें छंद और अलंकार बताइए। तो आपको अंकन आता है करना, आपको गण याद है किस छंद में क्या है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।